मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, है उनकी भी जिंदगी मौत जो किस्मत के मारे हैं। तो दोस्तों आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज हम साइंस क्लास 10th के बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आए हैं, जिसका आंसर हम देखने का कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो हमसे बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की जो गति होती है उसे क्या कहते हैं। प्रकाश की ओर जो पौधों की गति होती है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है? तो हम प्रकाश की ओर पौधों की गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रकाशानुवर्तन। इसी तरह से आप लोग जानते हैं कि जल की ओर जो गति होती है पौधों की, उसे जलानुवर्तन कहते हैं, और प्रकाश की ओर जो पौधों की गति होती है उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किण्वन की क्रिया किसमें होती है। कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों किण्वन की जो क्रिया होती है वो ईस्ट में होती है, जिसे हम लोग खमीर भी कहते हैं। ईस्ट में किण्वन की प्रक्रिया देखी जाती है। तो दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वसा का पाचन हमारे शरीर में किस एंजाइम के द्वारा होता है। दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, और उन एंजाइम में से एक एंजाइम लाइपेज है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में वसा यानी कि फैट का पाचन होता है। लाइपेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। लाइपेज एंजाइम के द्वारा हमारे शरीर में वसा का पाचन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र हमारे शरीर में कहां पर पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जो अंदर अपने पूर्वजों के गुण आते हैं वो गुणसूत्रों के द्वारा आते हैं। तो वो गुणसूत्र हमारे शरीर में, हमारे कोशिका में कहां पाए जाते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे बच्चों कि ये जो गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक में पाए जाते हैं। हमारे कोशिका के केंद्रक में ये गुणसूत्र पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों तो बच्चों याद रखेंगे कि पौधों में जो जल तथा खनिज लवण का संवहन होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। जाइलम और फ्लोएम दो तरह के संवहन तंत्र पाए जाते हैं हमारे पौधों में, तो उन्हीं द्वारा, फ्लोएम के द्वारा आपके पौधों में जल तथा खनिज का संवहन होता है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मानव की कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि मानव की कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र मानव शरीर के कोशिका में पाए जाते हैं, जिनमें से आप जानते हैं कि एक गुणसूत्र जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, एक जोड़ा, और बाकी 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है। बहुत सारे जीव है दोस्तों, जिसमें कुछ में लैंगिक जनन होता है, कुछ में अलैंगिक होता है, कुछ में द्विखंडन होता है, कुछ में विखंडन होता है, लेकिन हाइड्रा जो है, हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। किस विधि के द्वारा? तो मुकुलन विधि। याद रखेंगे कि हाइड्रा में मुकुलन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि चमगादड़ एवं पक्षियों का जो पंख होते हैं वो किस प्रकार के अंग हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कि बहुत सारे अंग होते हैं, कुछ समजात अंग होते हैं, कुछ समरूप अंग होते हैं, कुछ समवृत्ति अंग होते हैं। तो चमगादड़ एवं पक्षियों के जो पंख होते हैं वो समरूप अंग कहे जाते हैं। याद रखेंगे कि चमगादड़ और पक्षियों के जो पंख होते हैं वो समरूप अंग कहलाते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि अनुवांशिकता का पिता या अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ अनुवांशिकी का जो पिता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल, जी.जे. मेंडल को, मेंडल जिन्होंने अनुवांशिकता के ऊपर काफी प्रयोग किया है, मटर के पौधों के ऊपर उन्होंने जो प्रयोग किया था वो विश्व विख्यात है, जिसके बाद ही हम अनुवांशिकता के बारे में जान पाए। तो याद रखिएगा कि हेरिडिटी के पिता या अनुवांशिकता के जो पिता हैं वो मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम था इनका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम कि घेंघा या ग्वाइटर रोग जो गले में होता है दोस्तों, घेंघा या ग्वाइटर रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग जो होता है वो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से होता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है। तो याद रखेंगे आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हमारे शरीर में होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बायोलॉजी का टॉप मोस्ट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप आगे भी हमारे
चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स के जो टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किस चैप्टर में डाउट है, हम कोशिश करेंगे उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ दोस्तों ने कल हमसे बात की थी कि आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी जानना है, तो वो भी बहुत जल्दी हम आप लोगों के बीच में लेके आएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज पर जाके उसे फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।